नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मुख्यमंत्री से जुड़ी खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धनतेरस के पावन पर्व पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम योगी ने राज्यपाल को दीपावली त्योहार की हार्दिक बधाई दी। साथ ही उपहारों से भरा एक बकेट भी उन्हें भेंट किया है। सीएम योगी किसी भी त्योहार पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए जरूर जाते हैं और उन्हें बधाई वो देते हैं। इसी के तहत वो दिवाली के मौके पर भी पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आवास और शहरी नियोजन विभाग के नवचयनित सहायक अभियंताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कुल 33 चयनकर्ताओं को यह नियुक्ति पत्र दिया। इसमें सिविल अभियंता और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के अभियंता भी शामिल हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलतापूर्वक स्थान प्राप्त करने वाले और आवास विभाग में चयनित होने पर सभी नवचयनित इंजीनियरों को बधाई दी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से नवचयनित 46 अभियंताओं में आज यहां पर 33 को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इन पदों पर विज्ञापन से लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया तक किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर सिफारिश की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जब लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला होगा तब से लेकर के नियुक्ति की इस प्रक्रिया तक आप में से किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर सिफारिश करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी। हर एक आयोग और बोर्ड की कार्यप्रणाली को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जहां उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी है, लेकिन एक एक गतिविधि पर स्वयं नजर रखते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जब चयन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है तो नियुक्ति पत्र देते समय शासन स्वयं इस बात को ध्यान में रखता है कि प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और कितनी ईमानदारी पूर्वक पूर्ण है कि जिन 33 अभियंताओं का यहां पर चयन हुआ है ये अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए प्रदेश के अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं और सबने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से यह स्थान प्राप्त किया है। दीपावली की पूर्व संध्या पर आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप सब उत्तर प्रदेश आवास विकास से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ चयनित हो रहे हैं। मैं इसके लिए आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है और यही कारण है कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। सपा से निष्कासित गाजीपुर की सैदपुर से विधायक सुभाष पासी ने अपने समर्थकों के साथ लखनऊ में भाजपा में वो शामिल हो गए। भाजपा के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सुभाष पासी के अलावा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य भी बीजेपी में शामिल हो गए। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी,
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी और नड्डा जी, राधा मोहन जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, इन सभी लोगों की नीतियों को देख करके जो माननीय मोदी जी का विचार है, जो माननीय मोदी जी की कार्यशैली है, जो माननीय योगी जी निस्वार्थ भाव होकर के कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, इतना वो काम कर रहे हैं। और मैं इसलिए सत्ता में रह करके गरीब जनता का, दलित समुदाय का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके प्रति मैं प्रेरित होकर के मैं इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे और तभी से धनतेरस की पूजा की जा रही है। धनतेरस के दिन शाम को घर के मुख्य दरवाजे, आंगन, घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाए जाते हैं और इस दिन यम के नाम से भी दीपक रखे जाते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन बर्तन या गहने की खरीदारी को शुभ फलदायी माना जाता है। लखनऊ के बाजारों में भी धनतेरस की खरीदारी को लेकर काफी भीड़ दिखाई दी। लोगों के बीच दीपावली का उत्साह देखते ही बन रहा था। बहुत फर्क पड़ गया, इतना फर्क पड़ गया कि हम लोग खुद परेशान है, सारी जनता परेशान है, बेचने वाले भी परेशान है, खरीदने वाले भी परेशान है। बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि हम लोग महंगी लाए हैं और महंगी बिक नहीं रही है। पिछले अप्रैल में और जून जो था वो नेगेटिव बिजनेस था, मतलब बिजनेस में पैसे जा रहे थे लेकिन आ बिल्कुल नहीं रहे थे। तो अगर अब आप देखें तो ये जून के बाद भी जुलाई भी थोड़ा डल ही रहा, लेकिन अगस्त से, रक्षाबंधन के बाद से मार्केट ने जो पिकअप करा है, जो सोने की इंडस्ट्री हमारा मार्केट है वो 2019 पैंडेमिक के, कोरोना के पहले वाले लेवल पर बिक रहा है इस समय। और बहुत अच्छी तैयारी है सबकी और बहुत अच्छी तेजी से बिक रहा है क्योंकि जितनी शादियां थी जो वो सारी की सारी इधर की तरफ हो गई, तो शादी की बाइंग बहुत जबरदस्त हो रही है। जैसे इस बार धनतेरस पे लोग यूजुअली कॉइन्स और वो लेते थे, लेकिन इस बार शादी की प्रॉपर बाइंग हो रही है। तो इस बार धनतेरस से जो हमें उम्मीदें थी काफी अच्छी जा रही है। तो वहीं आगरा में भी 5 दिवसीय दीपोत्सव का पर्व धनतेरस के साथ शुरू हो गया। ताज नगरी आगरा में भारी मात्रा में जो खरीदारी है वो करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों के साथ पहुंचे। सोने चांदी के आभूषणों के साथ ही बर्तन, कपड़े भी लगातार यहां पर खरीदने के लिए उपभोक्ता पहुंच रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण की वजह से जो दिवाली थी वो फीकी थी, इसलिए इस बार हालात कुछ हद तक सामान्य होने के बाद लोगों में एक नया उत्साह, एक नया जोश देखने को मिल रहा है। पंचदिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ आज धनतेरस से हो चुका है। इस समय हम हैं एक ज्वेलरी शोरूम पर, जहां पर लोग लगातार धनतेरस के शुभ मुहूर्त को देखते हुए यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। और ज्वेलरी के साथ साथ लोग कपड़े खरीद रहे हैं, बर्तन खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम खरीद रहे हैं। तो हम जानेंगे कि लोग किस तरीके का यहाँ पर उत्साह देखने को मिला, क्योंकि कोविड के बाद ये पहला त्योहार है दीपोत्सव का। तो मैम किस तरीके का आप मान रही हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आफ्टर कोविड शॉपिंग करने में काफी फेस्टिव वाला माहौल है हर जगह पे, और हम हमेशा यहाँ पे आते हैं परचेज करने के लिए। काफी अच्छे ऑफर्स होते हैं एंड वी आर रियली लाइकिंग इट। एक और मैडम उनसे बात करेंगे। मैडम कैसा लग रहा है, क्योंकि कोविड के बाद ये पहला त्योहार है दीपोत्सव का? नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार निकले हैं इतने दिन शॉपिंग कर, मतलब 2 साल में पहली बार शॉपिंग की है। बहुत अच्छा लग रहा है। लोग काफी यहाँ पर प्रोत्साहित है, उत्साह है, और कहीं ना कहीं कोविड के बाद में जो माहौल एक तरह निराशाजनक दिखाई दे रहा था वो कहीं ना कहीं खत्म होते दिखाई दे रहा है। और आगरा के हर कोने में दीपावली को लेकर लोगों के अंदर उत्साह चरम पर है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो धनतेरस यानी कि धन का पर्व, और इस खास मौके को लेकर पूरे साल में 5 दिनों तक खुलने वाले माता अन्नपूर्णा मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिली। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ने वाले धनतेरस और आज के दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन भी है, और इसको लेकर धर्मनगरी काशी में काफी मान्यताएं भी हैं। बता दें कि कोरोना काल के बाद मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए लगातार जो श्रद्धालु है वो तो पहुंच ही रहे हैं, और अगले 4 दिनों तक यहां पर विशेष आयोजन भी होते रहते हैं, जिसमें कि यहां पर भक्तों की काफी लंबी भीड़ देखने को मिलेगी।
और बीती रात से ही भक्त दूर दूर से आकर मंदिर में खजाना पाने को लेकर भी कतार में लगे हुए दिखाई दिए। भक्तों को प्रसाद के रूप में मिले खजाने से लोग जो भक्त जो यहाँ पहुंच रहे थे उनमें भी खुशी देखी जा रही है। पहले उनको खजाना दिया जा रहा है, खजाना देने के बाद लावा दिया जा रहा है, फिर उनको दर्शन कराया जा रहा है, फिर मंदिर परिसर से उनको बाहर कतारबद्ध तरीके से निकाला जा रहा है। ये प्राचीन काल की परंपरा चली आ रही है और ये जैसे भी नक्षत्र ग्रह जुड़ते हैं तो ये हमेशा चक्र बाई चक्र चलते हैं। तो इस समय जो चक्र आया हुआ है वो काफी प्राचीन काल के बाद आया हुआ है, तो उससे ऐसी मान्यता है कि इस पैसे को लोग लेके जाएंगे, माता का खजाना रखेंगे तो निश्चित है कि बरकत होगी, और लावा ले जाके रखेंगे तो उनके आने की कोई कमी नहीं होगी और माता जी का आशीर्वाद बना रहेगा। कोई समस्या होगी, कोई विराट समस्या है, बड़ी समस्या है, तो निश्चित है कि माता रानी के आशीर्वाद से वो सूक्ष्म रूप में वो। और अब बात करते हैं रामनगरी की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच धूमधाम से दीपावली मनाने की तैयारियां जोरों पर है। राम की नगरी में एक बार फिर से नया विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी की जा रही है। राम की पैड़ी में 9 लाख दीप एक साथ प्रज्वलित कर नया विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। कैसी चल रही है अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या अपना अद्भुत रूप ले रही है। राम की नगरी की सजावट देखते ही बन रही है। ऐसा लगता है कि जैसे त्रेता युग का शौर्य और वैभव वापस लौट आया हो। यूं तो अयोध्या दिवाली पर पहले भी सजती संवरती रही, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का राजपाट आया, अयोध्या की दिवाली अलौकिक हो गई। एक बार फिर अयोध्या की दिवाली शानदार होने जा रही है। देखिए कैसे सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर एक साथ 9 लाख दिए जलाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस दिए की रोशनी में पूरी अयोध्या को प्रकाशमान करने की तैयारी है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान होगा। दियों को सजाने का काम शुरू हो गया है। श्री राम के धाम में ये 9 लाख दिए जब जलेंगे तो नजारा अद्भुत होगा। राम की पैड़ी, गुप्तार घाट और भरत कुंड को लाखों दिए रोशन करेंगे। अयोध्या में जब ये दिए जलेंगे तो अयोध्या के साथ देश दुनिया में भी इसकी रोशनी बिखरेगी। गेंदा, गुलाब, मोगरा से रामलला का दरबार सजाया जा रहा है। रामलला के दरबार के सामने रंगोली सजने लगी है। 3 नवंबर को यहाँ 30,000 दिए रोशन होंगे। रामलला के सामने देसी घी के 51 दीप जलाए जाएंगे। रामलला समेत चारों भाई और प्रभु हनुमान को नवीन वस्त्र और आभूषण से सजाया जाएगा। 4 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन अन्नकूट पर 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगेगा। राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट तक को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जिनमें लेजर लाइटें सबसे ज्यादा खास हैं। रोजाना लगातार लाइट की टेस्टिंग की जा रही है। वैसे तो 3 नवंबर को छोटी दिवाली के दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम है, लेकिन इससे पहले ही पूरे घाट सजकर तैयार हो गए हैं। लाइट्स की टेस्टिंग के दौरान ही अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की झलक दिखने लगी है और सरयू के जल पर उतरती अयोध्या की ये छवि कहती है कि मैं भगवान राम की अयोध्या हूँ। मैं तुलसी के राम की भी अयोध्या हूँ और कबीर के राम की भी। सच कहूँ तो मैं हर युग और हर कालखंड की अयोध्या हूँ, जन जन के राम की अयोध्या। हर किसी को अधिकार है कि वो अपने हिस्से के राम को मुझ में प्राप्त कर सकता है। दिवाली के इस पर्व पर अयोध्या में न सिर्फ देश के लोग बल्कि विदेशों के लोग भी प्रतिभाग करने पहुंच रहे हैं। इस बार अयोध्या की दीपावली ऐतिहासिक होने वाली है, जो विश्व के पटल पर श्री राम के आदर्शों का व्याख्यान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और लगातार हर साल की तरह इस बार भी एक भव्य समारोह यहां पर करने की तैयारी की जा रही है। बढ़ते आगे, इधर बाराबंकी जिले में देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल बाराबंकी अयोध्या हाईवे पर अहमदपुर टोल प्लाजा के पास एक कंपाइन मशीन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद कंपाइन मशीन में लोग बुरी तरह से फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। कंपाइन मशीन में फंसे हुए जो लोग थे उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई। साथ ही घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।
राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की भी जनहानि होने की खबर नहीं आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1800 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 रुपए प्रति महीने मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को भी 1500 रुपए प्रति माह मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। सचिव महिला सशक्तिकरण और बाल विकास हरीश चंद्र सेमवाल ने निर्देशक महिला सशक्तिकरण और बाल विकास को उक्तानुसार नवंबर 2021 से मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए भुगतान की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। तो वहीं त्योहारी सीजन को देखते हुए देहरादून के सीएमओ ने चिंता जाहिर की है, जिसे लेकर सीएमओ ने लोगों से अपील की कि बाजारों में बिना मास्क के ना घूमें। साथ ही सीएमओ मनोज उप्रेती ने कहा कि लोगों के घरों में मेहमान आते हैं जो कि इन्फेक्शन लेकर भी आ सकते हैं। ऐसे में सभी लोगों को कोविड टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए, इस बात की उन्होंने अपील की और कोविड नियमों के पालन की भी बात उन्होंने कही। धनतेरस पर एसिड अटैक सर्वाइवर कविता विष्ट ने कविता वुमेन सपोर्ट होम में तैयार उत्पादों की दुकान रानीखेत रोड पर टीआरसी के पास लगाई है, जिसमें कि उन्हें ISTC SL कंप्यूटर संस्थान के बच्चों ने इसमें उन्हें सहयोग दिया है। और इस दुकान में दिव्यांग बच्चों और कविता सपोर्ट होम में जुड़ी जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से तैयार सजावटी और अन्य उत्पादों को शामिल किया गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।